Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics 3 unit number 1. This is about whole numbers and this is our lesson number 13. In this lesson we will discuss the SLO. Write the given set of numbers in ascending and descending order. Given set of numbers in ascending and descending orders. Numbers up to 3 digits. अप टू 3 डिजिट का मतलब है कि आपने 3 डिजिट को टच करना है. 3 डिजिट वाला भी इंक्लूड हो सकता है बट उससे आगे नहीं जाना. मींस के लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 तक आप जा सकते हैं. यहां तक नंबर्स को हमने कंपेयर करना सीखना है. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट. ये हमारा लेसन प्लान है. ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. टीचर्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लेसन प्लान को ले सकती हैं. तो अब आ जाए रिफ्रेश की तरफ. आज के लेसन से पहले जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें व्हाट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. नंबर्स की अरेंजमेंट्स क्या है. मींस के जिस तरह आपके स्कूल में सुबह असेंबली में स्टूडेंट्स को अरेंज किया जाता है रोज में, इसी तरह हम लोग नंबर्स को अरेंज करते हैं. आप लोग प्रीवियस ग्रेड्स में भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर. इससे भी आप फेमिलियर होंगे क्योंकि आप लोगों ने ग्रेड 2 में भी ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में ग्रेड 1 और 2 में देखा था. एंड देन व्हाट डिड वी लर्न इन प्रीवियस लेसन. हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या चीज लर्न की थी. प्रीवियस लेसन में आप लोगों ने देखा था कि गिवन नंबर्स को किस तरह कंपेयर किया जाता है और यहां पर उस वही मेथोडोलॉजी यूज करके हम लोग डिफरेंट नंबर्स को अरेंज करना देखेंगे अप टू 3 डिजिट्स. चलिए देखते हैं आज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. पहला है वो असेंडिंग ऑर्डर है एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर. हम लोग 2 नंबर्स के ऊपर मेन फोकस करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. किस तरह करना है इसकी मेथोडोलॉजी मैं आगे चल के आपको बताता हूं. अब आ जाए ग्रुप एक्टिविटी की तरफ. एक्टिविटी कैसे करनी है आप लोगों ने. आपके बैग में आपकी बुक्स हैं. उन बुक्स के पीछे जिस तरह लेक्चर्स के ऊपर जो आपका यूनिट का स्टार्ट होता है बुक का और उस यूनिट में आपके क्यूआर कोड लगा होता है. क्या लगा होता है. क्यूआर कोड. इसी तरह हर बुक के एंड के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है और आपके जो बैग में बुक्स हैं और उस क्यूआर कोड को आपने स्कैन करना है विद द हेल्प ऑफ योर मदर, फादर और योर टीचर. अभी टीचर क्लास में परफॉर्म करेंगे पहले एक्टिविटी और वो बताएंगे कि किस तरह उसको स्कैन करना है. अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं. देखिए बुक्स कौन सी होनी चाहिए. एजे के मैथमेटिक्स बुक, एजे के इंग्लिश बुक, एजे के उर्दू बुक, इस्लामियत बुक एंड क्यूआर कोड स्कैनर. ये अवेलेबल चीजें होनी चाहिए. एंड देन हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कैन द क्यूआर कोड एंड गेट द प्राइसेस ऑफ ऑल द बुक्स. ये लास्ट पेज पे इस तरह का क्यूआर कोड होगा. इसको मोबाइल से स्कैन करें और प्राइसेस लें. जिनको स्कैन करने के बाद मैंने प्राइसेस इन जो बुक्स ऊपर लिखी हैं उनकी कुछ की जो रैंडमली प्राइसेस ली हैं वो ये हैं. ये वाली फर्स्ट जो बुक थी उसकी 490 रुपीज थी. सेकंड जो है उसकी 460 है. थर्ड वन इज 470 है एंड फोर्थ वन इज 320 है. अब इन सारे प्राइसेस को मैंने क्या करना है. कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए आपको मैंने मेथोडोलॉजी बताई है प्रीवियस लेसन में भी कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स को आपने कंपेयर करना होता है तो आप क्या करते हैं कि उनके सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स के 100th प्लेस के ऊपर जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं. अब यहां पर ऑब्जर्व करें जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं वो तो उनके जो 100 प्लेस वाले डिजिट्स हैं वो सेम है. एक नंबर ऐसा है जिसका डिजिट सेम नहीं है. वो कौन सा है. वो 320 है. सो इन सब से जो 4 से लेस है 3 तो हम लोग सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको राइट कर लेंगे. तो हमारे पास क्या हुआ 320
ये आ गया। अब इस नंबर को आपने निगलेक्ट कर देना है और ऊपर वाले 3 नंबर्स के 10th प्लेस वाले डिजिट्स को जो कंपेयर करना है। अब इनमें देखें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है और सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है इन तीनों नंबर्स में से 6, 7 और 9 में आपके पास 6 नंबर है। जिस नंबर में 6 डिजिट आ रहा है वो नंबर जो है वो अब हम लोग यहां पर राइट कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आएगा 460। सिमिलरली अब पीछे रह गए, इस नंबर को निगलेक्ट कर दिया, हमारे पास रह गया 2 नंबर्स। उनमें से देखें, उन दोनों को कंपेयर करें, उनमें छोटा नंबर कौन सा है, 7 है या 9 है, कौन सा डिजिट छोटा है। आपके पास 7 डिजिट छोटा है। जिस नंबर के अंदर डिजिट 7 आता है उसको अब राइट कर ले 470। अब जो बाकी बच गया वो राइट कर दे और इसको जिसको राइट कर लिया वो नेग्लेक्ट कर दे, एंड देन वो आ जाएगा 490। अब ये जो हम लोगों ने सीक्वेंस में नंबर राइट किए हैं ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बन गए हैं। देखें, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कह देंगे। और अगर हम लोग इसी को रिवर्स राइट कर दें, जिस तरह 490 है, 470 है, 460 है, 320 है, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। इस असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाना, जबकि डिसेंडिंग का मतलब होता है हाईएस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना। सो ये आपके पास है डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। ये बन गया। अब आ जाए नेक्स्ट है आप लोगों के लिए वर्कशीट। ये आपने कंप्लीट करनी है क्लास में ही, आपके टीचर आपको क्लास में ये शीट प्रोवाइड कर देंगी। देखें, राइट ईच सेट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ या असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को राइट करना है। कंपेयर वैसे ही करने जैसे मैंने आपको बताया। इनको देखें, सबके 100th प्लेस वाले डिजिट्स को कंपेयर करने के 3 डिजिट नंबर्स हैं। इनमें सबसे लेस जो नंबर मुझे नजर आ रहा है 1 वाला आ रहा है डिजिट 100 प्लेस के ऊपर। सो जो 1 जिस नंबर के अंदर डिजिट 1 आएगा वो सबसे लेस होगा। सो आपके पास 162 लेस हो गया। अब इस नंबर को नेग्लेक्ट कर दिया, बाकी 4 नंबर्स को कंपेयर कर ले। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 4 नंबर्स में से, वो आपके पास 216 है, तो वो 216 राइट कर दें। सिमिलरली इनको कंपेयर करते जाएं और राइट करते जाएं, आपका असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कंपेयर कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होनी है। अब हम लोग चलते हैं रैप अप की तरफ। आज का जो हमारा एसएलओ था वो राइट द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें मैंने आपको अभी मेथोडोलॉजी बताई। आप लोगों ने क्या करना है, हर बच्चे ने राइट एनी 4 इंडिविजुअली, हर बच्चा 4 नंबर्स राइट करेगा। जस्ट क्विकली थिंक एंड राइट एंड देन, लेकिन एक चीज नोट कर याद रखनी है कि आपका जो नंबर है जो आपने राइट किए हैं तो आपके साथ वाले बच्चे से डिफरेंट होने चाहिए। एंड देन राइट एनी 4 नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स रैंडमली, जिस तरह अभी मैं रैंडमली राइट करूंगा 3 4 1 1 5 6 2 4 66 एंड देन 3 4 8। अब मैंने ये रैंडमली नंबर्स राइट किए हैं। इस तरह आप लोगों ने रैंडमली नंबर्स राइट करने हैं एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसी मेथोडोलॉजी को यूज करना जो मैंने अभी आपको बताई है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स टू कंप्लीट अटैच शीट एग्जांपल 1.13, एक्टिविटी 1.6 एंड डू एक्सरसाइज 1.6। ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ये आपके पास अटैच शीट है, ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां से लें और इसको सॉल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी, लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होनी है कि किस तरह आप लोगों ने गिवन सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करना है।
Thank you very much. Inshallah, we will see in our next lesson. Allah Hafiz.